हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन्फो एकेडमी। आज जो हम बात करेंगे, ये बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी, या ये बोलिएगा असिस्टेंट प्रोफेसर न्यू वैकेंसी 2022। आज हम आपको बताएंगे कि किस किस सब्जेक्ट के लिए कितनी वैकेंसीज असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आई है। हम ये जानते हैं कि आप लोग वैकेंसीज का इंतजार कर रहे हैं। आप हायर एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज का, या फिर यूपी पीजीटी, यूपी टीजीटी, या अदर स्टेट की टीजीटी, पीजीटी, या फिर प्राइमरी में आने वाली वैकेंसीज का आप इंतजार कर रहे हैं और उसके लिए आप तैयारी भी कर रहे हैं। इसके लिए हमने जीके जनरल नॉलेज जो 30 क्वेश्चंस आते हैं पीजीटी में, जीआईसी में आते हैं, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज यूपी में, या फिर ये कहें कि यूपी एचईएससी में भी आते हैं वो 30 क्वेश्चंस। तो उन 30 क्वेश्चंस के लिए हमने बैच स्टार्ट किया है जीके का। हम 2 टॉपिक उसमें कवर करवा चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं जीके का बैच। हमने उसमें हिस्ट्री का टॉपिक पहले उठाया है, इंडियन नेशनल मूवमेंट को हमने कवर किया। उसके बाद ये आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए जो महत्वपूर्ण थे, जिसमें जनगण मन पहले सबसे पहले कहां गाया गया, वंदे मातरम सबसे पहले किस अधिवेशन में गाया गया, ये सारी चीजें, महात्मा गांधी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता करी, सुभाष चंद्र बोस ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता करी और किस में उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। तो बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें हैं और बहुत सारे प्रश्न वहां से आते हैं। तो हम चाहते हैं कि एक बार आप जीके के वो लेक्चर्स भी देख लीजिएगा। केवल सुनना मात्र है, आप हेडफोन लगाइए, सुनते रहिएगा तो आपको कवर हो जाएगा। खैर, आज हम ये पढ़ाने की बात नहीं करेंगे, आज हम वैकेंसीज की बात करेंगे। किसके सब्जेक्ट की कितनी वैकेंसीज यहां पर हैं, हम इसकी बात करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ। ये वैकेंसीज हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट इंडिया गवर्नमेंट में आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पार्ट है, सेंटर के अंडर में है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज आप इन्हें बुला सकते हैं। हम सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं, किस सब्जेक्ट में किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज हैं और वो कितनी, उनमें से कितनी रिजर्व्ड हैं। चलिए वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं जर्नलिज्म। इसमें एसोसिएट प्रोफेसर की एक वैकेंसी है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। फिर इकोनॉमिक्स की है, प्रोफेसर के लिए एक, एससी के लिए रिजर्व है। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एक अनरिजर्व और एक एससी के लिए है। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी दोनों में अभी नहीं है। एजुकेशन में आते हैं, डिपार्टमेंट में प्रोफेसर में 1 ओबीसी रिजर्व है, एसोसिएट प्रोफेसर में 1 अनरिजर्व, 1 एससी के लिए रिजर्व है। और आगे हम बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की भी है, 1 अनरिजर्व और 1 फॉर अनरिजर्व या फिर ईडब्ल्यूएस। मेरे हिसाब से ईडब्ल्यूएस ना मिले तो अनरिजर्व। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पे टीचर एजुकेशन, एसोसिएट प्रोफेसर 1 अनरिजर्व, एसोसिएट की नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर में एक एससी, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स, और एक ओबीसी फिजिकल साइंस। इंग्लिश पर आते हैं, 1 ओबीसी एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 अनरिजर्व और 1 एससी, 2 पोस्ट हैं। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 अनरिजर्व या फिर ईडब्ल्यूएस है। आगे आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 1 अनरिजर्व, 1 ओबीसी, 1 अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस। फिर लॉ पर आते हैं, इसमें एसोसिएट प्रोफेसर की ही है बस, 1 अनरिजर्व, 1 फॉर ईडब्ल्यूएस, 1 एससी और 1 एसटी। मैथमेटिक्स में आते हैं, प्रोफेसर की नहीं है, एसोसिएट प्रोफेसर की 1 अनरिजर्व, 1 ओबीसी और असिस्टेंट में 1 अनरिजर्व है। तो इसी तरह अगर हम आगे बढ़े तो पॉलिटिक्स में आते हैं, तो प्रोफेसर के लिए 1 अनरिजर्व, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 अनरिजर्व, 1 ओबीसी, इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नहीं है। टूरिज्म स्टडी 1 अनरिजर्व, 1 अनरिजर्व, एसोसिएट के लिए आते हैं 1 अनरिजर्व, 1 एससी। और अगर हम असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो 1 अनरिजर्व या फिर ईडब्ल्यूएस। उर्दू के लिए आइए, उर्दू में एसोसिएट प्रोफेसर की है, वो भी एसटी के लिए रिजर्व है। एनिमल साइंस मतलब जूलॉजी की हम बात कर रहे हैं, इसमें 2 पोस्ट हैं, एसोसिएट प्रोफेसर की 1 अनरिजर्व और 1 ओबीसी, एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की भी 2 पोस्ट हैं, 1 फॉर अनरिजर्व एंड 1 फॉर ओबीसी। फिजिक्स के लिए आते हैं, प्रोफेसर की 1 अनरिजर्व,
और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 2 वैकेंसी, 1 अनरिजर्व एंड 1 फॉर ओबीसी। और इसी तरह अगर हम जाएं फिजिक्स में असिस्टेंट प्रोफेसर की है, यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज हैं 1 अनरिजर्व, 2 फॉर ओबीसी, 1 फॉर एससी। रिलीजियस स्टडी प्रोफेसर 1 ओबीसी, एसोसिएट प्रोफेसर 2 पोस्ट हैं, 1 अनरिजर्व 1 एससी, और असिस्टेंट के लिए 1 ही है अनरिजर्व। फिर बायोटेक के लिए आते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर 1 अनरिजर्व, असिस्टेंट प्रोफेसर बायोटेक में है, जो बायोटेक का हो बहुत कम वैकेंसी आती है, लेकिन यहाँ है 3 अनरिजर्व और 2 फॉर ओबीसी। फिर फिजिकल एजुकेशन है, प्रोफेसर 1 अनरिजर्व, एसोसिएट प्रोफेसर 1 अनरिजर्व 1 एसटी, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नहीं है। मेडिकल टेक्नोलॉजी प्रोफेसर 1 अनरिजर्व, एसोसिएट प्रोफेसर 1 अनरिजर्व 1 ओबीसी, और असिस्टेंट प्रोफेसर 2 अनरिजर्व, 1 एसटी और 1 ओबीसी। आगे बढ़ते हैं, केमिस्ट्री के लिए आते हैं, 1 अनरिजर्व फॉर प्रोफेसर, 1 अनरिजर्व 1 ओबीसी फॉर एसोसिएट प्रोफेसर, 2 अनरिजर्व 1 एससी एंड 1 ओबीसी। असिस्टेंट प्रोफेसर की हैं 4 वैकेंसी, 2 अनरिजर्व 1 एससी 1 ओबीसी। फार्मेसी में आते हैं, प्रोफेसर 1 अनरिजर्व, एसोसिएट प्रोफेसर 1 अनरिजर्व 1 एससी, और असिस्टेंट प्रोफेसर 2 अनरिजर्व 1 एससी एंड 1 ओबीसी। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, प्लांट साइंस मतलब बॉटनी की बात करते हैं, प्रोफेसर में 1 एससी, एसोसिएट प्रोफेसर में दो पोस्ट हैं, दोनों अनरिजर्व हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर में 2 अनरिजर्व 1 एससी एंड 1 ओबीसी है। सिविल इंजीनियरिंग 1 एसटी, प्रोफेसर 1 अनरिजर्व 1 ओबीसी, एसोसिएट प्रोफेसर एंड 2 अनरिजर्व 1 एससी एंड 1 एसटी, असिस्टेंट प्रोफेसर। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 1 एससी के लिए प्रोफेसर में रिजर्व है, एसोसिएट प्रोफेसर में 1 अनरिजर्व 1 ओबीसी के लिए रिजर्व है, असिस्टेंट प्रोफेसर 2 अनरिजर्व 1 एससी एंड 1 ओबीसी। आगे बढ़ते हैं, मैनेजमेंट स्टडीज के लिए प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर में कोई वैकेंसी नहीं है, असिस्टेंट में है, असिस्टेंट प्रोफेसर में 1 ओबीसी एंड 1 फॉर अनरिजर्व। कॉमर्स में प्रोफेसर में 1 अनरिजर्व या ईडब्ल्यूएस, एसोसिएट में 1 ओबीसी एंड असिस्टेंट प्रोफेसर में 2 अनरिजर्व 1 एससी एंड 1 ओबीसी। कश्मीरी लैंग्वेज है, 1 ओबीसी प्रोफेसर, 2 अनरिजर्व फॉर एसोसिएट प्रोफेसर, 2 अनरिजर्व 2 ओबीसी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। इसलिए प्रोफेसर की 18 वैकेंसीज हो जाती हैं और 43 हो जाती हैं एसोसिएट के लिए और 54 हो जाती हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ठीक है जी। ज्यादा जानकारी के लिए, अगर आपको इससे ज्यादा जानकारी चाहिए तो आपको जाना होगा, देख लीजिएगा www.cukashmir, CU मतलब सेंट्रल, C फॉर सेंट्रल, U मतलब यूनिवर्सिटी, kashmir.ac.in। आपको ये 9th एडवर्टाइजमेंट किया गया था, 9 जुलाई तक आई थिंक इसकी लास्ट डेट है। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर डाउनलोडेड फॉर्म अलोंग, जितनी भी रिक्वायरमेंट है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, ठीक है, बिफोर 9 जुलाई। आप देख लीजिएगा, लास्ट डेट जो सबमिशन का है ऑनलाइन का वो 30 जून है। देखिए सारी आपको इंफॉर्मेशन यहां से मिलेगी। 9 मई से स्टार्ट हुआ था, 30 जून लास्ट है और 9 जुलाई शायद भेजने की है, देख लीजिएगा। तो सारी डिटेल आप यहाँ पर चेक कर लीजिएगा। 7 मई में पोस्ट आई थी, 9 मई में इसका एडवर्टाइजमेंट आया था और 30 जून इसकी लास्ट डेट है। ज्यादा नहीं है, आप फिल कीजिएगा जल्दी से जल्दी अगर आप एलिजिबल हैं तो। धन्यवाद, बने रहिएगा साथ। अगर आपके लिए जरूरी नहीं है पोस्ट तो किसी और को आप शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।